अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान, अपना माल और अपनी औलाद कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके पर चलने की कोशिश किया करते थे, आपके हर तरीके पर अमल करते थे और अपनी जान से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। अभी एक वाकया सामने आया, मुल्क शाम के फौजियों ने एक सहाबी रसूल हजर इब्न अदी के कब्र को खोद दिया और आपके मजार को मिस्मार कर दिया और आपको एक नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म और उनका चेहरा बिल्कुल सही सालिम है, यानी मिट्टी ने उनके जिस्म को और उनके चेहरे को छुआ तक भी नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से सही सालिम है। 1450 साल हो गए सहाबा किराम को मेरे भाइयों इस दुनिया से जाए हुए, लेकिन अब तक उनके जिस्म उसी तरीके से सही सालिम है। ये यमन के रहने वाले थे। तो हजर इब्न अदी और उनके भाई हानी इब्न अदी दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे और इस्लाम कबूल किए। हजर इब्न अदी के बारे में मशहूर था कि ये दिन और रात में 1000 रिकात नमाज पढ़ा करते थे। कसरत इबादत से ये बहुत मशहूर थे और इनकी दुआ रद्द नहीं होती थी। एक मर्तबा मुल्क शाम इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तो इनको वजू के लिए पानी नहीं मिला, तो इन्होंने निगरानों से कहा कि मुझे पानी दे दो। तो उन्होंने कहा कि पीने के लिए थोड़ा सा पानी और सफर लंबा है, कहीं आप हलाक हो जाएंगे तो अमीर शाम हमको कहीं कत्ल ना कर दे, इसलिए मैं पानी नहीं दे सकता। हजर इब्न अदी ने अपने हाथ उठाए और रब्बे कायनात से बारिश के लिए दुआ की, पानी के लिए दुआ की। मेरे भाइयों अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश कर दी और रस रस के बारिश हुई। हजर इब्न अदी की दुआ रद्द नहीं हुआ करती थी और आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खास दोस्तों में शुमार होते थे, खास दोस्तों में आपका शुमार हुआ करता था और आप कमसिनी में ही एक बड़े सहाबा किराम में आपका शुमार हुआ करता था। तो मेरे भाई जो भी रब की मान कर चलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, मिट्टी भी उनके जिस्मों को नहीं खाती है। आज 1450 साल हो गए, लेकिन सहाबी रसूल हजर इब्न अदी के जिस्म इसी तरीके से सही सालिम है। दुनिया ने देखा कि हजर इब्न अदी का जिस्म उसी तरीके से है जैसे लग रहा है कि आज ही इनको दफन किया गया है। तो मिट्टी भी उनके जिस्मों को नहीं खाती है जो अल्लाह की मानकर चलता है, रब के तरीके, रब के बताए हुए अहकाम पर चलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है। तो हम भी सहाबा किराम के तरीके पर चलिए। हमारे लिए इबरत है कि देखो हमने इनके जिस्मों को अभी तक बाकी रखा है कि जो रब की हुक्म की फर्मा बरदारी करता है वो दुनिया के अंदर में भी कामयाब होता है और आखिरत के अंदर में भी कामयाब होता है। सहाबा वो थे जिन्होंने दीन के लिए अपने आप को मिटा दिया, कुर्बान कर दिया। उनके नजदीक दीन के मुकाबले में जान की कोई अहमियत नहीं थी, माल की कोई अहमियत नहीं थी। दीन के लिए उन्होंने जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, घर बार छोड़कर निकल गए दीन को फैलाने के लिए। और मेरे भाइयों हज्जतुल विदा के मौके से ही वहां जितने भी सहाबा किराम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या मैंने तुम तमाम तक दीन को पहुंचा दिया? सहाबा किराम ने कहा आपने पहुंचा ही नहीं दिया, बल्कि आप तमाम तरीके पर बल्कि चल के बता दिया है, उन अमल को करके बता दिया है। मेरे भाइयों फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यहाँ हाजिर है वो गायब तक इन बातों को खबर पहुंचा दे। अब वहां जितने सहाबा किराम थे मेरे भाइयों, घर लौटने के बजाय कुछ सहाबा किराम पूरी दुनिया के अंदर फैल गए और मेरे भाइयों उस वक्त तक लौट के नहीं आए। जहां गए वहीं उनकी कब्र मुबारक बन गई इसी दीन को फैलाने के लिए। तो अभी आपको हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर सहाबा किराम की कब्रें मिलेंगी। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें भी उनकी तरह अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।